सुबह सुबह जब अमन उसके रूम से बाहर आता है तब उसे एक लड़के की डेड बॉडी मिलती है। उसके पूरे शरीर पर काटने के निशान दिखाई देते हैं और उसका चेहरा थोड़ा सा नीला पड़ा हुआ होता है। ये डेड बॉडी उसी लड़के की होती है जिसने उस रूम के सामने सोने का चैलेंज किया था। हॉस्टल में पुलिस आती है, डेड बॉडी को देखती है, उस पर अजीब तरह के निशान दिखाई देते हैं। अमन पुलिस को बताता है कि यह समीर है और इसने इस रूम के बाहर सोने का चैलेंज लिया था। जब वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं, फुटेज में देखा जाता है कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक रात के लगभग 2 बजे के आसपास कैमरा ग्लिच करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद कैमरे में एक फुटेज दिखती है जिसमें एक लड़का दिखाई देता है जिसके सर पर थोड़ा सा खून लगा होता है और उसकी आंखें अजीब सी लाल और गुस्से से भरी होती है। अमन और करण ने उसे पहचान लिया था। उन्होंने बताया कि ये रोहित है जो 1 साल पहले हॉस्टल छोड़ के गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। पुलिस रोहित के घर जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि हॉस्टल से आने के 1 महीने के बाद कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस भी चौंक जाती है कि जो लड़का कैमरा और वीडियो में दिखा था वो कौन था। ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, ये हमारे हॉस्टल की कहानी है और ये जिस लड़के के साथ हुआ था वो कभी हॉस्टल पे वापस नहीं आया। हमारे हॉस्टल में आमतौर पर हमेशा शोर रहता था, कोई मस्ती करता, कोई फ़ोन पे चिल्लाता, कोई मेस में झगड़ा करता, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। अचानक 2 दिन का हॉलीडे अनाउंस हुआ था। ज़्यादातर बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। रात तक हॉस्टल काफ़ी खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ ही लड़के रुके थे, जिनमें से एक था रोहित। रोहित का नेचर थोड़ा अलग था। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था और सबसे बड़ी बात, वो किसी चीज़ से डरता नहीं, ऐसा वो बोलता था। उसके साइड वाले रूम में 2 और लड़के रुके थे, अमन और करण। रात होने लगी और आज की रात कोई नॉर्मल रात नहीं थी, अमावस्या की रात थी। चांद भी आसमान से गायब था। अमन ने रोहित के रूम का दरवाजा खटखटाया। वो बोला, भाई आज हमारे रूम में आ जा, आज हॉस्टल की वाइब थोड़ी सी अजीब लग रही है। रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम लोग बच्चे हो क्या, मुझे डर नहीं लगता। करण ने भी बोला, भाई सीरियस बोल रहा हूँ, आज थोड़ा अजीब फील हो रहा है। रोहित ने दरवाजा बंद करते वक्त बोला, गुड नाइट, एंजॉय योर हॉरर मूवी। और वह अकेला ही अपने रूम में रह गया। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। घड़ी में 2 बजे थे। हॉस्टल एकदम शांत था। फैन की हल्की किरकिर के आवाज के अलावा कुछ नहीं। रोहित गहरी नींद में था। तभी थप से एक जोर का चाटा उसके गाल पर पड़ा। उसकी आंख तुरंत खुल गई। वो सीधा उठ के बैठा। रूम में अंधेरा था और उसे क्लियरली महसूस हुआ कि किसी ने उसे मारा है। उसने तुरंत लाइट ऑन की। रूम खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी। उसने खुद को समझाया शायद सपना होगा। वो वापस लेट गया। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंख खोली, कुछ दिखा नहीं, लेकिन हवा भारी हो गई थी, जैसे रूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह उठने ही वाला था कि उसका गला किसी ने पकड़ लिया। इनविजिबल हाथ उसका गला दबा रहे थे। रोहित हवा के लिए तड़पने लगा। उसने अपने हाथ से ग्रिप को हटाने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ हवा फील हो रही थी। उसकी आंखें फट गई। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। फैन अपने आप तेज घूमने लगा और लाइट भी ब्लिंक करने लगी। और फिर एक धीमी सी आवाज उसके कान के पास, यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। अचानक सब कुछ रुक गया। ग्रिप भी छूट गई, फैन नॉर्मल हो गया, लाइट भी स्टेबल हो गई। रोहित बेड पर सीधा बैठा रह गया, पसीने में भीगा हुआ, आंखें शॉक में खुली हुई। उसने पूरी रात आंख तक बंद नहीं की। सुबह अमन और करण उसके रूम के पास आए। दरवाजा खटखटाया, लेकिन रोहित ने आवाज तक नहीं दी। उन्होंने फोर्स से दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा वो कभी भूल नहीं पाए। रोहित रूम के कोने में बैठा था। उसकी आंखें सीधी दीवार पर टिकी हुई थी। फेस पे अजीब सी स्माइल, पर आंखों में डर जम चुका था। अमन ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? करण ने उसका कंधा पकड़ा। रोहित अचानक जोर से चिल्लाने लगा, वो यही है, वो यही है। उस दिन के बाद रोहित नॉर्मल नहीं रहा। वो बार बार एक ही चीज़ बोलता, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कभी हंसता, कभी रोता, कभी अकेला ही हवा से बातें करता। उसके पेरेंट्स आए और उसे तुरंत घर ले गए और उस दिन के बाद रोहित कभी हॉस्टल नहीं आया। और इस इंसिडेंस के बाद वार्डन ने उस रूम को फिर से बंद करवा दिया।
फिर हमने हॉस्टल की हिस्ट्री चेक की और जो हमें पता चला वो और भी ज़्यादा डरावना था। 7 साल पहले उसी रूम में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। वो एग्ज़ाम में फेल हो गया था। डिप्रेशन में उसने रात के 2 बजे फैन से लटक कर अपनी जान दे दी और हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि उस रात के बाद वो रूम कभी नॉर्मल नहीं रही। पहले भी एक बार ऐसा ही एक लड़के के साथ हुआ था। उस वक्त ये रूम बंद करवा दी गई थी। कुछ साल बाद नए वार्डन ने इसे फिर से खोल दिया था और वही रूम रोहित को मिली थी। रोहित के जाने के बाद हॉस्टल के वार्डन ने उस रूम को परमानेंटली लॉक कर दिया था। डोर पे बड़ा सा एक ताला लगाया गया और वार्निंग भी लिखी गई, इस रूम के आसपास कोई नहीं जाएगा। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। रात के टाइम कॉरिडोर में चलने वाले लड़कों ने नोटिस किया कि उस बंद रूम के अंदर लाइट जलती बुझती रहती है। और एक रात गार्ड ने हिम्मत करके सीसीटीवी चेक किया। कैमरा डायरेक्टली उस रूम के सामने लगा हुआ था। रात के 2 बजने वाले थे। सब कुछ नॉर्मल था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था और जैसे ही घड़ी में 2 बजे कैमरा ग्लिच करने लगा। फिर 1 सेकंड बाद क्लियर हुआ और जो दिखा उसने गार्ड की रातों की नींद उड़ा दी। उस रूम के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था, एक पतली सी परछाई जो धीरे धीरे कैमरा की तरफ बढ़ रही थी। 1 साल बाद हॉस्टल में एक नया लड़का आया था। उसे ये सब कहानियाँ सिर्फ बकवास लगी। उसने डायरेक्टली बोला कि घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता। एक दिन उसने चैलेंज किया कि मैं आज रात उस रूम के बाहर सोऊंगा। सबने उसे मना किया पर वो नहीं माना। समीर ने मैट्रेस उठाया और उस बंद रूम के बिल्कुल सामने बिछा दिया। प्रूफ दिखाने के लिए फ़ोन पर वीडियो भी रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे ही 2 बजे अंदर से ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। समीर हंस पड़ा। उसे लगा कि बच्चे उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, पर अगले ही सेकंड दरवाजे का ताला खुद हिलने लगा। समीर की हंसी रुक गई। कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा था। दरवाज़ा खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा और ठंडी हवा बाहर आई। समीर ने टॉर्च ऑन किया। समीर धीरे धीरे अंदर गया और फिर उसने जो देखा वो डरावना था। फैन से लटका हुआ एक लड़का जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें सीधी उसकी तरफ, और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रहा था। समीर का फ़ोन अचानक ज़मीन पर गिर गया। वीडियो में सिर्फ आवाज़ें रिकॉर्ड हुई। समीर की चीखें, फर्नीचर गिरने की आवाज़ और फिर एक अजीब सी हंसी जो इंसान की नहीं लग रही थी।